गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए सर, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सर आज हमारा चर्चा होगा सर, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आज का, आदर मान सम्मान, रिलेशनशिप और सोर्सेस के ऊपर। अगर हमारे अंदर वो क्वालिटी है, अगर हमारे अंदर वो गुण है कि हम लोगों का आदर मान सम्मान रिस्पेक्ट दें, तो इनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जिस भी व्यक्ति के अंदर मान सम्मान दूसरों की करने की आदत है, किसी को रिस्पेक्ट देने की आदत है, किसी को सम्मान देने की आदत है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सुखी भी रहता है और बहुत सारे ऐसे काम बहुत आसानी से उनका हल होता है जो बहुत मोटा पैसा लगा कर भी किसी काम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर हमें और आपको भी उस कैटेगरी में आना है तो हमारे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए जो हर इंसान को, ना कि स्वार्थ अपना निकालने के लिए किसी को सम्मान दें, किसी को आदर करें, बल्कि आपका स्वभाव, आपका नेचर ऐसा होना चाहिए। और इसकी शुरुआत आप कहाँ से करें? अगर ऐसा गुण आपके अंदर होगा तो आपके पास बहुत बड़ी यूनिटी बन सकती है। सिर्फ आपके पास वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो योग्यता होनी चाहिए कि आप उस यूनिटी को संभाल पाओ और आप जो है सो अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी पाओ। ज़्यादातर हम देखते हैं ऑफिसों में हम बॉस को सम्मान देते हैं, यहाँ तक कि जब वो आते हैं हमारे सीनियर तो हम चेयर्स से उठ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम मान सम्मान किसी को कहीं पे भी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए आप बस पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप सीट पे बैठे हैं, बस में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, उस पीरियड में आपके पास कोई व्यक्ति आता है और आपके बगल में खड़ा हो जाता है, आप उनको रिस्पेक्ट, उनको सम्मान दे सकते हैं कि सर आइए बैठिए, उन्हें आप एडजस्ट करके बिठा सकते हैं। आप ट्रेन पे चल रहे हैं, आपके पास बर्थ है, ट्रेनों में ज़्यादातर भीड़ भाड़ होती है, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, वहाँ पे भी आप किसी को अपने सीट पे बिठाकर मान सम्मान और आदर दे सकते हैं, किसी को रिस्पेक्ट दे सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति कहीं पे जा रहा है, आपसे कोई लिफ्ट मांग रहा, आप उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, आदर दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। अब अगर ऐसा आप करते हैं तो इससे आपका क्या फ़ायदा? फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ऐसे सिचुएशन में अगर किसी को आप हेल्प करते हैं तो उस समय आप कोई भी बात उनसे करेंगे, वो आपकी बातों को बहुत केयरफुली सुनेगा और इस बीच में आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले और दे सकते हैं। उसके बाद फिर आती है बात कि आप रिलेशनशिप बनाने की, निभाने की, चलाने की भी आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। जिन व्यक्तियों का आपसे संपर्क हुआ, जिसका नंबर आप लिए और दिए, उनको बिना स्वार्थ के आप व्हाट्सएप से चैट करें, नमस्ते सलाम करें, हर 15 दिन, महीने में, हफ्ता में उनसे बातचीत करें, उनसे जान पहचान बढ़ाएं। ये होता है रिलेशनशिप क्वालिटी। अब ऐसा करने से हमें और आपको क्या फ़ायदा होगा? फ्रेंड्स, कई बार उस लिंक में कोई वकील निकल कर आ सकते हैं, कोई डॉक्टर निकल के आ सकते हैं, कोई टीचर निकल के आ सकते हैं, या कोई काम धंधे का आदमी निकल के आ सकता है। अगर आप रेगुलर बिना स्वार्थ के उनसे संपर्क बना के रखते हैं, 2 बार 4 बार हर वीक में बात करते हैं, इस बीच में आपको पता हो जाएगा कि किस कैटेगरी के, किस काम के वो बंदे हैं, और जब भी उस काम की कोई आपको रिक्वायर होती है तो उनसे आप संपर्क करेंगे तो वो बहुत दिल से आपका जो है सो सपोर्ट करेगा। उसके बाद सोर्सेस की बात आती है फ्रेंड्स। कई बार हम और आप सुनते भी हैं, एग्जाम्पल के लिए आपका कोई परिवार, ऐसा ना करे भगवान की हो, लेकिन हर किसी के साथ में ये होता है, ये हमारे जीवन का पार्ट है। कोई बीमार हो जाता है, हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ 50,000 1 लाख रुपए का रिक्वायर होता है उस बीमारी को, उस ऑपरेशन को करने के लिए। लेकिन इसी बीच में उसी हॉस्पिटल से कोई जानकार निकल के आता है, कोई रिलेशनशिप का बंदा निकल के आता है, जिसको आप बहुत सारा मान सम्मान आदर दे रखे हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा था, जिसकी वजह से वो आदमी आपको मिलता है और आपका काम जो पैसों से होने वाला था वो बिना पैसों का भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने अंदर ये योग्यता डेवलप कर लेते हैं, बिल्डअप कर लेते हैं कि हम लोगों को रिस्पेक्ट दे बिना स्वार्थ के, अनजान आदमियों से हम इस तरह का अगर रिलेशनशिप करते हैं तो फिर वो हमारे संपर्क में आता है, हमारी यूनिटी में आता है, फिर हम उसको रिलेशनशिप अच्छे तरीके से निभा पाते हैं। तो कई बार हमारा वो काम निकल कर आता है जो कि हम पैसों से नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए सर हमारे जो है विचार से
आदर, मान सम्मान, रिलेशनशिप, सोर्सेस का बहुत बड़ा योगदान है। जिस व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी, ये गुण है, तो वो सर बहुत आराम से, बहुत सरल तरीके से अपने जीवन को गुजारा करते हैं और बहुत ऐसे चुनौतियों का बहुत आसानी से वो जो है सामना करते हैं। आशा करता हूँ हमारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। इसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, अच्छा लगे तो दूसरों तक पहुँचाइए। YouTube के अंदर बहुत सारे इस तरह के वीडियो हैं, लेकिन कौन सी वीडियो किस आदमी को किस हद तक समझ में आए, और कहते हैं ना फ्रेंड्स कि एक लाइन की बात किसी को लग जाती है और उसको अमल करके वो इंसान अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले टॉपिक, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।